तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे का ख़ास अमल है। इसको आप पूरा रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है, यानी आप पूरे 10 दिन इसको रोज़ाना रूटीन के साथ पढ़ें। ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है। इसकी इतनी ज़्यादा बरक़ात है कि जो इंसान बयान नहीं कर सकता। ये इसमें आज़म का अमल है। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के अंदर आप इसमें आज़म का ये अमल करेंगे तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर मसला हल होगा। दुनिया का मसला हो या आखिरत का मसला हो, आपका जिस्मानी मसला हो या रूहानी मसला हो या कोई माली मसला हो, कोई परेशानी हो, जब आप देखें कि हम हालात में फंस गए हैं, जकड़े गए हैं, उस हालत में इज़्तिरारी कैफियत में ये करने वाला अमल है। इस अमल के करने के बाद अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मुबारक अमल है। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, ये मोमिनों के लिए बरसात है नेकियों की, और ये नेकियों का मौसम बहार है। और नेकियां इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ उसका अजर और सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर अता फरमाया जाता है। और जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ कुरान के साथ गहरा है, तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान की कसरत के साथ तिलावत करें। तिलावत के साथ आप सदका करें, खैरात करें। कोई किसी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो वो इसके अंदर दे, आपको अजर और सवाब और ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए वो हज करे, उम्रा करे, बाद में हज के लिए जाए, रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप तवाफ़ करें, जाके उम्रे करें नफली, इसका अजर और सवाब और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। सदक़े खैरात का भी मिलेगा, माली इबादत का भी मिलेगा, और कौली इबादत का भी मिलेगा। आप ज़िक्र अज़कार जो भी करेंगे उसका अजर और सवाब भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। कुरान पढ़ेंगे तो कुरान की वैसे पढ़ने पर एक एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकियां, रमज़ान के अंदर उसको 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तरावी के अंदर कुरान पढ़ें या सुने, उसका अजर और ज़्यादा है। रोज़े की हालत में पढ़ें और सुने, उसका अजर और ज़्यादा है। फिर आप रोज़ा रखते हैं, सारा दिन भूखे और प्यासे रहते हैं, तन्हाई के अंदर भी भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। अल्लाह और बंदे का मामला होता है। इंसान छुप के भी खाना चाहे तो खा सकता है, मगर नहीं खाता। अल्लाह बंदे के हाल को जानता है, उसके दिल को जानता है, उसकी नीयत को जानता है, उसकी कैफियत को जानता है। उसका मैदा खाली है और मैदे के अंदर से अगर उसको आवाज़ें आती हैं भूख और प्यास की वजह से, तो उसको भी अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह खुद ही उसी का अजर अता फरमाएगा। जो अल्लाह के लिए भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, हलाल कामों से भी रुक जाएगा। अल्लाह हराम तो हराम है, हलाल से भी अल्लाह रोक देता है। रोज़े की हालत में आप ये हलाल काम नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, पी नहीं सकते, शोहर और बीवी के अपने ताल्लुक़ से आपको रोक दिया जाता है। जितने हलाल कामों से रोका जाता है रोज़े की हालत में, उसका अजर और सवाब उसी के बकदर अता फरमाया जाता है, और अल्लाह ताला खुद जानता है और ख़ुद सवाब देता है। इसीलिए रोज़ा जो है, ये रमज़ान का जो ताल्लुक़ कुरान के साथ है, कुरान की कसरत के साथ तिलावत करें। और फिर ख़ास तौर पर जो तीनों अशरे हैं, पहले अशरे का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह की रहमत के साथ है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में होती है, और अल्लाह से अल्लाह की रहमत को मांगे, और इसमें आज़म के साथ मांगे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये वो मुबारक इसमें आज़म का कलमा और अमल है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे बदर के मौका पर सजदे में सर रख के सारी रात अल्लाह को इस कलमे और इसमें आज़म के साथ पुकारा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ऐ जिंदा और कायम रहने वाले और ज़िंदगी और सबको कायम रखने वाले, तेरी रहमत के हम तुझसे तलबगार हैं, तेरी रहमत का सवाल करते हैं। तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई, और अल्लाह ने जंग बदर के मौका पर, ग़ज़वा बदर में अल्लाह ने फ़रिश्तों को नाज़िल फरमा दिया, अपने महबूब को तसल्लियाँ अता फरमाई। ये वो मुबारक अमल है। तो पहले अशरे का चूँकि ताल्लुक़ अल्लाह की रहमत के साथ है, तो पहले अशरे में आप अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए इसमें आज़म के साथ अल्लाह को पुकारें, और अल्लाह से अल्लाह की रहमत को हासिल करें, तलब करें, सवाल करें, और पूरी उम्मत को आप दुआ में याद रखें। आप रोज़ाना किसी भी जगह, किसी भी वक्त पूरा अशरा जो है इसको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 500 बार पढ़ें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। फिर आप इसकी बरकत खुद देखेंगे। इसके बाद दुआ कबूल होती है। ये पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ऐसी बेशुमार नेमतें अता फरमाते हैं, किस्म किस्म के उसके काम रुके हुए जो होते हैं वो अल्लाह ताला उसको हल कर देते हैं, उसके मसले हल कर देते हैं। और इसको पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है।
بشرط ہے کہ انسان تقوی کے اوپر عمل کرے، رزق حلال کھائے، سچ بولے، گناہوں سے بچے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ جتنا ہم گناہوں سے بچ کے کوئی عمل کریں گے اتنی اس کی طاقت، تاثیر، برکت اور اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔